करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। तो कल चर्चा करते करते पूरा हो गया। तो पहले अध्याय का जो सारांश है वो यही है कि हर एक मनुष्य के जीवन में ये दो प्रकार की वृत्तियां हैं, पाप वृत्ति और पुण्य वृत्ति। क्यों कि इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया, पुण्येन पुण्यम पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्यलोकः। जीवन में अगर पुण्य की वृत्तियां, पुण्य का भाव हमारा बढ़ जाएगा तो पुण्य लोकों की प्राप्ति, देवलोक आदि लोकों की प्राप्ति होगी। और जीवन में अगर पाप वृत्ति बढ़ जाएगी, पाप का भाव जीवन में बढ़ जाएगा तो कहते हैं पापेन पापेन पापम, पाप लोकों की प्राप्ति, अर्थात मनुष्य जीवन से नीचे के जो जीवन है उस जीवन की प्राप्ति। और उभाभ्याम एवं मनुष्य लोक, और जहां ये दोनों आ गए, पाप और पुण्य वृत्तियां दोनों जहां पर हैं, कहते वो मनुष्य लोक। और ये पाप और पुण्यात्मक वृत्तियां कितनी हैं, तो हम 60-40 का रेशो इसमें मान सकते हैं। 60-40 का रेशो यहाँ हम ले सकते हैं। तो अर्थात 60% पुण्य वृत्तियां, 40% पाप वृत्तियां, या 40% पुण्य वृत्तियां, 60% पाप वृत्तियां। तो पूरे जितने भी मनुष्य हैं तो वो सब इन्हीं दो के बीच में और इस संसार में जो भी प्राणी आए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि जितने भी हैं, हर एक के जीवन में सबसे दृढ़ भाव जो है वो है शरीर भाव। और जब तक ये शरीर भाव है, कहते यहाँ ये दो वृत्तियां तो सामने रहे, एक तरफ पाप वृत्ति और दूसरी तरफ पुण्य वृत्ति। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने शुरू में जो प्रश्न किया संजय से, यह जो विचारशील व्यक्ति है अभी शरीर भाव में बंधा हुआ शरीर भाव है, लेकिन फिर भी जिसके अंदर विचार है, तो उसके जीवन में ये दोनों वृत्तियां स्पष्ट होंगी और इन दोनों वृत्तियों के बारे में जानने की जिज्ञासा उसके अंदर पैदा होगी। तो कौन से? माम का पांडवाश्च,
माम का माने मेरा, अर्थात एक वो वृत्तियां जो इस शरीर भाव को पकड़ के बैठी हैं, और दूसरी वो मन की वृत्तियां जो ईश्वर भाव के साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोनों जो वृत्तियां हैं, इन दोनों वृत्तियों की जो कार्यशैली है वो कैसी है, ये जानने की व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। और जीवन के व्यवहार में हमारे पास केवल दो शब्द हैं जिन शब्दों के द्वारा हम जीवन के व्यवहार को कर सकते हैं। एक यह और एक वह, दिस एंड दैट। जो हमारे सामने है उसके लिए यह, और जो हमारे सामने नहीं है उसके लिए वह, या जिसको हमने अपना माना उसके लिए यह, और जिसको अपना हम नहीं मानते उसके लिए वह। तो उन्हीं दोनों वृत्तियों की बात यहाँ धृतराष्ट्र ने उठाई। और इन वृत्तियों का जो विटनेस है, साक्षी है, वो भी कौन है? जीवन के व्यवहार में कहीं न कहीं वो हमारा मन ही है। और वो जो मन की वृत्तियां वो कैसी, तो कहा दुर्योधन। जिन मन की वृत्तियों को जीतना थोड़ा मुश्किल काम है, असंभव तो नहीं है। क्यों, जब हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, तपस्वियों ने इन मन की वृत्तियों को जय करके उस आत्मबोध तक, आत्मज्ञान की स्थिति तक, मोक्ष की स्थिति तक जब वो पहुंच सकते हैं, तो फिर हम भी पहुंच सकते हैं। वो दृढ़ विश्वास अपने अंदर हमको पहले पैदा करना पड़ेगा। तो ये जो दुर्योधन ने जो मन की वृत्ति है, कहते हैं जब ये दोनों सामने आए, पुण्य वृत्ति और पाप वृत्ति, जब हम अपने आप को इन दोनों वृत्तियों के बीच में खड़े करने में जिस दिन समर्थ हो गए, तो उस दिन ये दोनों भाव हमारे सामने स्पष्ट होंगे। तो कौन से भाव? तो वही दुर्योधन ने जो स्पष्ट किए। तो सबसे पहले वो जो दुर्योधन है वो किसके पास गया? आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, आचार्य के पास। और वैसे तो आचार्य का अर्थ होता आचिनोति शास्त्राणि, जो शास्त्रों का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सके। और यहाँ हमारा जो जीवन शास्त्र है, उस जीवन शास्त्र का विश्लेषण करने वाले हमारी मन की वृत्ति। जैसे मैंने पहले भी कहा, पूरे जीवन को अगर हम देखें, कहीं न कहीं हम इस संसार भाव का विश्लेषण ही ज्यादा करते रहे, ईश्वर भाव का विचार तो हमने बहुत कम किया। तो इसलिए अब सबसे पहले जो वृत्तियां कौन सी आई? ये संसार भाव की वृत्तियां। और दूसरी तरफ जो दैवी वृत्तियां वो भी सामने है, दोनों आमने सामने। और जिस दिन इन दोनों वृत्तियों के बीच में हम अपने आप को खड़ा करने में समर्थ हो गए, जिस दिन साधना के उस लेवल पर हम अपने आप को पहुंचाने में समर्थ हो गए, तो उस दिन इन दोनों वृत्तियों की वास्तविकता का बोध। और इन दोनों वृत्तियों की जो वास्तविकता है वो क्या है? तो वो दुर्योधन यहाँ स्पष्ट करके आया कि जो संसार की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों की स्थिति मदर्थे त्यक्त जीविता। जो संसार की वृत्तियां हैं, जितना भी हमारा संसार भाव है,
ये संसार भाव की स्थिति क्या है? उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। जिस समय आप साउंड स्लीप में थे, गाढ़ निद्रा में जिस समय आप थे, उस समय किसी प्रकार का संसार भाव था क्या? कोई संसार भाव नहीं, किसी प्रकार का मैं मेरा का भाव नहीं है। लेकिन स्वयं के होने का भाव तो है कि सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव। और सुबह जब आपकी आंख खुली तो आंख खुलते ही कुछ देर संसार भाव नहीं है, लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव तो वहां भी है। और फिर उसके बाद आंख खुलने के बाद पूरा दिन जो जो दृश्य, जो जो पिक्चर हमारे सामने आती, अब पिक्चर का अर्थ खाली आंखों से जिसको देखा वो नहीं, हमारी ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पांचों विषयों में से जो भी विषय हमारे सामने आया तो हमारे मन की वृत्ति थोड़ी देर के लिए वैसी ही बन गई कि नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वह आप सुबह उठे, स्नान वगैरह करके जब आप अपने कमरे से बाहर निकले, तो जब तक आप अपने कमरे में हैं तब तक किसी प्रकार का संसार भाव है क्या? थोड़ा बहुत कुछ काल्पनिक होगा भी, लेकिन दृढ़ नहीं। और जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर निकले तो सामने बच्चों को देखा, तो बच्चों को देखते ही मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी माँ हूं, ये सब भाव आपके प्रकट हो गए कि नहीं? और इन भावों ने क्या किया? ये जो दृश्य आपके सामने आए, इन दृश्यों ने आपके अंदर संस्कार जो बैठे थे उन संस्कारों को जागृत किया। क्यों? उससे पहले तक में ये बेटा है, बेटी है, मैं माँ हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, इस तरह का कोई भाव नहीं। लेकिन जैसे ही वो दृश्य आपके सामने आया, उस दृश्य ने क्या किया? हमारे चित्त में बैठे हुए जो संस्कार, उन संस्कारों को प्रकट किया। जैसे यूं समझो, आजकल वह सेंसर सिस्टम, तो उसी तरह से परमात्मा ने भी हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में भी वही सेंसर सिस्टम लगा के रखा है। इन पांचों इंद्रियों का जो विषय सामने आया, हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो गई। रूप सामने आया तो हमारी आंख एक्टिव हो गई, शब्द आया तो हमारा कान एक्टिव हो गया। तो इस तरह से जो विषय सामने आया, हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो गई। और वो इंद्रिय ने क्या किया? बस वही सेंसर सिस्टम का ही प्रोसेस है। सेंसर सिस्टम भी क्या करता है? बाहर जो वस्तु है उसका एक जो इमेज कहें या उसका एक जो आभास, उसकी फीलिंग, उसको लेकर के अंदर कमरे में जो भी बॉक्स लगा है, जो भी टीवी है, वहां उस चित्र को उसने वो दिखा दिया। तो उसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, तो ये इंद्रियों ने भी क्या किया? बाहर जो दृश्य है उस दृश्य का जो आभास, उसको हमारे चित्त के पास भेजा। और हमारे चित्त में पड़े हुए जो संस्कार, तो उस आभास ने हमारे उन संस्कारों को प्रकट किया। और जैसे ही हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर पड़े हुए वो संस्कार प्रकट हुए, तो उन संस्कारों ने हमारे अंदर एक भाव को प्रकट किया। और जैसे ही वो भाव प्रकट हुआ, तो उस भाव के अनुसार हमने अपने आप को
माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी आदि जो भी जीवन का व्यवहार है, हमने वैसा मान लिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब दृश्य बदला, तो पहले का जो भाव था वो भाव भी गायब हो गया कि नहीं। तो इसलिए दुर्योधन इस बात को स्पष्ट करके आए कि ये जो संसार की वृत्तियां हैं, इन संसार की वृत्तियों की जो वास्तविकता वो क्या है? मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार है। क्योंकि वो वृत्ति जब प्रकट हुई, उस वृत्ति में जब हमारा अपनत्व का भाव आया, तो हमने अपने आप को उस वृत्ति के साथ जोड़ लिया, तो हमारे साथ वो वृत्ति जुड़ गई। लेकिन कितनी देर रही? थोड़ी देर की वृत्ति है, और थोड़ी देर बाद दृश्य के बदलते वो जो वृत्ति थी वो भी हो गायब। तो इस तरह सुबह से लेकर के शाम तक कितनी वृत्तियां प्रकट हुई और कितनी वृत्तियां नष्ट हुई, और कई वृत्तियां कई बार प्रकट हुई। लेकिन इन सारी वृत्तियों की जो स्थिति है वो यही है कि ये प्रकट हुई और नष्ट हुई। लेकिन हर वृत्ति के साथ आपका अपने होने का जो भाव, आपका जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, वो हर वृत्ति के साथ जुड़ा है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार की जो वृत्तियां हैं, संसार का जो भाव है, वो तो उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, लेकिन आपका अपने होने का जो भाव था वो न कभी नष्ट हुआ और न कभी उत्पन्न हुआ। तो इसलिए वहां दुर्योधन कह के आया कि भाई मेरे पक्ष में, अर्थात जो संसार की वृत्तियां हैं, इनका स्वभाव ही है हमारे लिए जिन वृत्तियों को हमने अपना मान रखा है, वो हमारे लिए प्रकट होंगी और नष्ट हो जाएंगी। और जो हमारा आत्म भाव है, सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, वो सर्वे युद्ध विशारद, उसमें तो हर परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ्य है। क्योंकि जितनी भी संसार वृत्तियां हमारी हैं, जितना भी हमारा संसार का भाव है, वो सेल्फ एग्जिस्टेंस की नॉलेज के बिना हो नहीं सकता। क्योंकि हर वृत्ति के साथ, संसार के हर वृत्ति के साथ हमारे अपने होने का जो ज्ञान है वो चाहिए। क्यों? हम यदि हमको अपने होने का ही ज्ञान न हो, तो संसार की किसी भी वृत्ति का ज्ञान या संसार का कोई भी ज्ञान हमको नहीं हो सकता। और जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या न हो, हर परिस्थिति से लड़ने की जो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य किसमें है? हमारा जो अपने होने का भाव है, हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है, वो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव हमको जीवन की हर परिस्थिति से संघर्ष करने की ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। और जिस दिन व्यक्ति उस सेल्फ एग्जिस्टेंस के भाव को भूल जाता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, एकदम हताश होना जिसको बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ जो दुर्योधन है, उसने इस बात को स्पष्ट किया कि ये दो वृत्ति है। तो इसलिए कहने का अर्थ ये कि जिस दिन इन दोनों वृत्तियों का विश्लेषण करने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी, तो उस दिन इन दोनों वृत्तियों का भाव, संसार भाव और आत्म भाव, स्वयं के आत्मा का भाव, ये दोनों स्पष्ट हो जाएंगे। एक तरफ संसार भाव, वो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला, और जो आत्म भाव है, स्वयं के होने का जो भाव है, वो हमेशा हर तरफ है।
तो ये दो भाव स्पष्ट होंगे, ये दो वृत्तियां स्पष्ट होंगी। लेकिन जब संसार की वृत्तियां प्रबल हो गई और ये भाव है, चाहे हम ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें, हर एक के जीवन में ये दोनों भाव हैं, स्पष्ट है। अपने होने का भाव भी है और संसार भाव भी है। लेकिन जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, उसने उस आत्म भाव को पकड़ा नहीं, उस आत्म भाव को भी हमने इस संसार भाव के साथ जोड़ दिया। और जब इस संसार भाव के साथ जोड़ दिया, तो फिर कहीं न कहीं डर भी मन के अंदर पैदा हुआ। तो अब उस डर की बात, संसारी प्राणी की बात आके दुर्योधन कहता है कि वो है भीष्म वृत्ति। और हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई एक ऐसी वृत्ति है जिसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। और वो जो वृत्ति है, चाहे वो बचपन से हमारे अंदर बैठी हो या धीरे धीरे समय के साथ बैठी हो, अपने आप का विश्लेषण करके देखें तो कोई न कोई एक वृत्ति हर एक व्यक्ति के अंदर है कि जिस वृत्ति को, जिस भाव को व्यक्ति हर परिस्थिति में सुरक्षित रखना चाहता है। तो दुर्योधन वही कहता है कि भीष्म में अविरक्षण, तो सब जो है तो उस वृत्ति की रक्षा करें। अर्थात हमारे जीवन के सारे क्रियाकलाप, सारे कार्य कहीं न कहीं मन की उस वृत्ति को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। और जब उस मन की वृत्ति जो भी है, जब उसके समर्थन में कोई बात हमको मिली, तो हमारा वो मन का भाव और दृढ़ हो गया, हमारा अहंकार का भाव और दृढ़ हो गया। और उसमें वो फिर वृत्ति अपना रूप भी दिखाती है। तो उसी को दिखाने के लिए वहाँ कहते हैं, वो जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने देखा कि वे यार इसके अंदर तो डर है, तो उन्होंने क्या किया, शंखम दधमौ, अपने शंख अर्थात अपने स्वरूप को प्रकट किया। तो जैसे ही हमारे मन की वृत्तियों को संसार से समर्थन मिलता है, चाहे वो वृत्ति कोई भी हो, कैसी भी हो, जब दो चार लोगों से हमको उसका समर्थन मिला, किसने हमारे उस मन की वृत्ति का जब समर्थन किया, तो हमारे अंदर एक अहंकार का भाव और दूसरे से विशेष होने का भाव और प्रकट हो जाता है। तो इसलिए दुर्योधन इस बात के द्वारा वही कह रहा है कि अब वो जो है, तो जब वो मन की वृत्ति है वो प्रकट हुई, उसने अपने स्वरूप को प्रकट किया। लेकिन जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, तो सामने जो पांडव पक्ष था, उन लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए। और उसका फल क्या हुआ, वहां लिखते हैं कि सघोषो धार्त राष्ट्रानाम हृदयानि व्यधारयत्। वो जो ध्वनि थी, उस ध्वनि ने क्या किया, कौरवों के पक्ष में जो योद्धा थे उनके हृदय को जीर्ण कर दिया। और वही जीवन की स्थिति है। ये जो संसार वृत्ति, जिस संसार वृत्ति को हमने बड़ी दृढ़ता से पकड़ के रखा है, जिसको बड़े यत्न से हम सजा के रखे हैं, उस वृत्ति के विरोध में अगर कोई बोले तो दुख होता है कि जो भी वृत्ति हमने अपने मन के अंदर बड़े प्रयास के द्वारा, बड़े यत्न से सजा के रखी है, तो जब तक उसका समर्थन लोग कर रहे हैं, तो तब तक तो हमारी वो मन की वृत्ति बड़ी है, तो हमारे अंदर एक अहंकार का भाव। लेकिन जैसे ही उस वृत्ति के विरोध में कोई स्वर आया, कोई बात आई, तो उसके द्वारा क्या होगा, आपको दुख होता है कि नहीं, पीड़ा होती है कि नहीं? तो वही यहाँ संजय स्पष्ट कर रहा है कि वे जैसे वो अहंकार वृत्ति, संसार वृत्ति ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो सामने से जो पांडु वृत्ति, विचार वृत्ति थी, जो ज्ञान की वृत्ति थी, उसने भी अपने स्वरूप को जब प्रकट किया, तो उस ध्वनि के, उस स्वर के प्रकट होते ही
व्यक्ति के अंदर की जो संसार वृत्ति है उसके अंदर फिर एक डर पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक भय का भाव वो प्रकट होता है। तो वहां फिर कहते हैं, अब वो जो विचारशील व्यक्ति है तो वो तो क्या करता है, फिर इन दोनों वृत्तियों के बीच में अपने आप को खड़ा कर लेता है, और जो सामान्य व्यक्ति है वो एक तरफ झुक जाता है। और जब दोनों वृत्तियों के बीच में खड़ा किया तो कहा कि फिर वहां दिखेगा क्या, तो दोनों तरफ स्वजन, जो अर्जुन वहां कहता है कि दोनों तो क्या है, स्वजन है, दोनों अपने ही हैं। तो इनमें से किसको मारें और किसको छोड़ें, बड़ा बड़ी दुविधा है। इसलिए जो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि भाई जब उन दोनों को देखा तो सीदंति मम गात्राणि मुखम ज परिशुष्यति। तो अब संसार भाव जब प्रबल है और दूसरी तरफ ईश्वर भाव भी है, तो उस अवस्था में अब किसको छोड़ें और किसको पकड़ें, तो कहते हैं ये बड़ा संशय, ये बड़ी दुविधा की स्थिति होगी। अब उस अवस्था में जब हमारा अगर संसार भाव दृढ़ है, कहते हैं वो संसार भाव को लेकर के मन अपने तर्क प्रस्तुत करेगा, और उन तर्कों का निष्कर्ष यही है कि अर्जुन कहता है न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं जीवन में हम अपनी इस संसार वृत्ति को ही पकड़ के रखना चाहते हैं। संसार वृत्ति का मनुष्य त्याग करना ही नहीं चाहता, और जब इस संसार वृत्ति का त्याग करना ही नहीं चाहता तो फिर संघर्ष किससे, फिर वहां किसी प्रकार का युद्ध भी नहीं। और जो भी युद्ध है तो इन संसार वृत्तियों को बचाने के लिए, इन संसार वृत्तियों से ऊपर उठने के लिए नहीं। तो इसलिए वो संसार वृत्तियों को लेकर के कि अगर ये संसार की वृत्तियां नहीं रही तो फिर पता नहीं हमारा क्या हो। और ये हर एक मनुष्य की एक सहज स्थिति, हम अपने आप का विश्लेषण करके देखें, अपने आप को एनालाइज करके देखें, हमको सब पता है। जो शास्त्र कहता है, शास्त्रों से सुना, बात समझ में भी आई, मोक्ष आदि की जो भी बातें हैं वो भी हमारी समझ में आई, और कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर हमने उसको दृढ़ भी किया, निश्चित भी किया। लेकिन फिर भी इस संसार भाव से ऊपर उठना चाहते हैं क्या, कहीं न कहीं मन के अंदर ये भाव है, अगर ये संसार की वृत्तियां जीवन में नहीं रही तो भाई मेरा क्या होगा। अब वो कितनी है, कैसी है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं न कहीं वो संसार वृत्ति वो है, पकड़े बैठे हैं उस वृत्ति को। तो इसलिए जब वो संसार भाव दृढ़ हो गया तो कहते हैं उस अर्जुन के अंदर वो शोक उत्पन्न हुआ। और वो जो शोक, अब हिंदी में शोक और इंग्लिश में शौक, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये दोनों ही क्या करते हैं, व्यक्ति के अंदर जो विचार की सामर्थ्य है उस विचार की सामर्थ्य को नष्ट कर देते हैं। फिर वहां व्यक्ति वो विचार ही नहीं कर पाता, बस वो एक ही उसमें बंध जाता है। तो वही अर्जुन के साथ भी हुआ, इसलिए उसने क्या किया, विसृज्य ससरम चापम, अपने सारे हथियार, सारी सामर्थ्य उसने छोड़ दी, और इसलिए फिर दुखी होकर के वो बैठ गया, शोक संविघ्न मानस, और उसके अंदर वो दुख का भाव, अर्थात इन संसार वृत्तियों के टूटने का जो दुख वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका विचार की जो सामर्थ्य थी वो विचार सामर्थ्य भी उसकी समाप्त हो गई। तो तब अब वहां फिर भगवान को बोलना पड़ा। तो वही जो है, तो अब दूसरे अध्याय में संजय
इस बात को स्पष्ट करता है कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषेदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कहते हैं तम तथा कृपयाविष्टम, इस प्रकार से वो जो अर्जुन था वो कृपया, कृपा का भाव, इसका सामान्य अर्थ लोगों ने किया करुणा, लेकिन वास्तव में यह करुणा नहीं है, मोह वृत्ति। इस संसार भाव को ही जीवन का सब कुछ मान लेने की जो मन की वृत्ति, तो वो मन की वृत्ति जब दृढ़ हो गई, प्रबल हो गई, तो उस अवस्था में जब लगा कि नहीं, ये करने से तो ये संसार भाव या जो भी संसार को लेकर के हमने कल्पनाएं की थी कि ये सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगी, और इस संसार की कल्पनाओं के टूटने का डर व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कहीं न कहीं बचपन से ही, बहुत ज्यादा पीछे न भी जाएं, तो बचपन से ही हम अपने मन के अंदर इस संसार भाव को ही दृढ़ करते आए कि नहीं। और जब परिस्थिति ऐसी है कि दोनों के बीच में हम खड़े हुए, एक तरफ ईश्वर भाव और दूसरी तरफ संसार भाव, इन दोनों का जब हमको ये बोध हो गया कि ये संसार भाव तो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है, लेकिन हमारा जो आत्म भाव है वो हमेशा, लेकिन आत्म भाव की जो वृत्ति है वो अभी इतनी दृढ़ बनी नहीं। और जब वो आत्म भाव की वृत्ति दृढ़ बनी नहीं, तो कहीं न कहीं संसार भाव के छूटने का डर वो भी व्यक्ति के अंदर, और वो डर ही क्या करता है, व्यक्ति को कमजोर कर देता है। तो वही स्थिति यहाँ अर्जुन की, और वो जो अर्जुन, वो कैसा होगा, अश्रुपूर्ण, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और आकुले क्षणम, उसके मन के अंदर एक बेचैनी व्याकुलता प्रकट होगी। तो उस स्थिति में कहते हैं फिर भगवान ने उसको समझाया। तो कहने का अर्थ है कि अगर व्यक्ति तटस्थ रहना सीख जाए, ठीक है संसार भाव चल रहा है, लेकिन जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तो वो विपरीत परिस्थितियां ही हमारे जीवन में ज्ञान को प्रकट करने का साधन। तो जब तक जीवन में परिस्थितियां अनुकूल हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा है, तो वहां कोई मंथन नहीं होता, कोई विचार प्रक्रिया जागृत नहीं होती। लेकिन जब परिस्थितियां जीवन में विपरीत आई, जैसे हमने कल्पना की थी उसके विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं, तो वास्तव में व्यक्ति के अंदर ज्ञान के प्रकट होने का क्षण वही है। वह उस क्षण में जो संसार भाव से ग्रस्त व्यक्ति है, वो इस संसार के मोह में बंध जाता है, संसार की कल्पनाओं में डूब जाता है। और जो विचारशील व्यक्ति है, जिसने थोड़ा बहुत शास्त्र आदि का विचार किया, वो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। तो वही ज्ञान वृत्ति की जो चर्चा है, वो अब दूसरे अध्याय में, इसलिए दूसरे अध्याय का नाम ही है सांख्य योग। सांख्य का अर्थ सम्यक ज्ञानम, अच्छी तरह से ज्ञान की प्रक्रिया। और वो ज्ञान की प्रक्रिया जब तक हमारे जीवन में ये दुविधा की स्थिति नहीं आएगी, जब तक ये विषाद की स्थिति नहीं आएगी, तो तब तक वो ज्ञान भी प्रकट नहीं हो सकता। अब भगवान क्या उपदेश देते हैं, तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।